हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जिसमें से लेक्चर नंबर 4 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। आई होप आप लोग लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट किए होंगे, जो बेसिक हम लोग का चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री का। तो आइए हम लोग आज, जैसे कि थंबनेल में बना हुआ है, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हम लोग आज देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा कैटेगराइज किए थे स्रोत को, प्राचीन भारतीय इतिहास के को जानने का स्रोत, प्रमुख स्रोत, जो आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में सिक्का, अभिलेख, प्रतिभान, मूर्तियां, स्मारक, चित्र, इसे आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हेडिंग रहेगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसमें हम लोग पहला देखने वाले हैं सिक्का। किसे पहला देखेंगे? सिक्के, यानी कि कॉइन्स। कॉइन्स पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं। पहला पॉइंट, सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। क्या? मुद्रा शास्त्र। इसे इंग्लिश में न्यूमेस्टिक, इसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। तो मुद्रा शास्त्र अगर देना भी होगा विकल्प में तो मुद्रा शास्त्र नहीं देगा, क्योंकि इसे आराम से पहचान जाएंगे। तो इसका अगर देगा भी तो इसे देगा न्यूमिस्मेटिक्स। तो सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अध्ययन को मुद्रा शास्त्र क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र, या फिर इसे न्यूमिस्मेटिक्स। दूसरा पॉइंट, मुद्रा शास्त्र के जनक किसे बोलते हैं? जेम्स प्रिंसेप को। क्या? मुद्रा शास्त्र के जनक किसे बोलते हैं? जेम्स प्रिंसेप। इसे जेम्स प्रिंसेप। प्राचीनतम सिक्के कैसे होते थे? आहत सिक्के होते थे। क्या? पंचमार सिक्के थे, ठप्पा मारा जाता था पहले वाले सिक्कों में। तो प्राचीनतम सिक्के कैसे होते थे? तो आहत सिक्के होते थे। क्या? आहत सिक्के। पंचमार्क, पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के, ठप्पा धातु पर मारा जाता था। सर्वप्रथम, मैप लगाना भूल गए हैं, कल की क्लास में हम दिखाएंगे सर। आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, ठप्पा धातु सिक्के। तो सर्वप्रथम सिक्के, सर्वप्रथम सिक्के, सर्वप्रथम सिक्के पर लेख, सर्वप्रथम सिक्के पर लेख किसने लिखवाया था? तो यवन शासक ने। कौन? यवन शासक ने। फिर देखें सर्वप्रथम भारत में, कहां पे? सर्वप्रथम भारत में तिथि युक्त, तिथि युक्त सिक्के किसने चलाया था? तो जीवदामन। जीवदामन कौन था? शक शासक था। शक शासक ने सबसे पहले तिथि युक्त सिक्के चलाया। फिर लिखेंगे सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्के किसने चलाया था? तो विम कडफिसस, कुषाण शासक था। सर्वप्रथम शुद्ध
सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया था? विम कड़ फिशेस, विम कड़ फिशेस कौन था? कुषाण शासक। नेक्स्ट देखें तो भारत में, कहां पे? भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक सोने का सिक्का कौन चलाया? गुप्त शासक। कौन? गुप्त शासक। भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलाया था? गुप्त शासक। और गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के अगर देखें तो सोने के सिक्के को, सोने के सिक्के, इसे क्या बोलते थे? दिनार। और एक होता था चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? रूपक। तो ये टर्म याद रखना है, वहां भी रिवीजन होगा जब गुप्त काल हम लोग पढ़ेंगे। तो सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के होते थे, पंचमार सिक्के होते थे, ठप्पा, धातु पे ठप्पा मारा जाता था। सबसे पहले सिक्के पर लेख लिखवाना कौन प्रारंभ किया? यवन ने। सर्वप्रथम भारत में तिथि युक्त सिक्का कौन चलाया था? जीवदामन ने, शक शासक। सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया था? विम कड़फिशस, कुषाण शासक। भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक ने चलाया था। कौन? गुप्त शासक ने। और गुप्तकालीन सिक्के सोने के सिक्के को क्या बोलते थे? दिनार। और चांदी के सिक्के को रूपक। अब हम लोग अगला देखते हैं, क्या? अभिलेख। क्या देखेंगे? दूसरा हम लोग देखेंगे अभिलेख। अभिलेख, इंस इंस्क्रिप्शन। इसे नोट करते हैं हम लोग फटाफट। अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्री या एपिग्रेफी। तो अभिलेखों अध्ययन को क्या बोलते हैं? अध्ययन को पुरालेख शास्त्री, पुरालेख शास्त्री, या इसे बोलते हैं एपिग्रेफी। एपिग्रेफी, एपिग्राफी। अभिलेख कहाँ लिखा जाता था? कठोर सतह पर। अभिलेख कठोर सतह, कठोर सतह या फिर पत्थर या फिर धातु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते थे। अभिलेख कहते थे। कहाँ उत्कीर्ण किया जाता था? कठोर सतह, जैसे कि पत्थर हो गया, धातु हो गया, इस पर हम लोग पहले उत्कीर्ण किया जाता था, इसे अभिलेख बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें इसका, किस पे? तो मुहरों पे। कहाँ पे? मुहरों पे उत्कीर्ण किया जाता था पर स्तंभों, यानी कि पत्थरों के स्तंभ पर, स्तूपों पे, स्तूपों पे, चट्टानों पर, चट्टानों पर, ताम्र पत्रों पर, ताम्र पत्रों पर, मूर्तियों पर, मंदिरों में देखने को मिलेगा, मंदिरों, ईंटों आदि पर उत्कीर्ण मिलेगा, आदि पर उत्कीर्ण। नोट लिखते हैं कि प्राचीन प्राचीन लिपियों का अध्ययन, प्राचीन लिपियों
का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसे पैलियोग्राफी बोलते हैं, और उसे एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी, और लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफी। सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन था? बोझगई का अभिलेख, जो ईरान में था। कहाँ पे? ईरान में। तो प्राचीनतम अभिलेख, प्राचीनतम अभिलेख जिसका नाम था बोगज कोई अभिलेख, कहाँ कहाँ से था? ईरान से, या फिर मध्य एशिया बोल सकते हैं। ईरान, तुर्की, मध्य एशिया से। बोगज कोई के अभिलेख का खोज किसने किया था? खोज अगर देखें इसको, खोजा कौन था? तो खोज किया था प्लूगो वी विंकलर, प्लूगो विंकलर। इसमें 4 देवता का उल्लेख किया गया है। क्या क्या? इंद्र देवता, वरुण देवता, मित्र देवता व नासत, इसका उल्लेख है। क्या है? इसका उल्लेख है कहाँ पे? बोगज कोई अभिलेख में। प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगज कोई अभिलेख है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, आगे देखते हैं। भारत में अभिलेखों का अभिलेखों का प्रचलन, भारत में अभिलेखों का प्रचलन अशोक द्वारा किया गया था। कब? अशोक द्वारा। अशोक कौन था? मौर्य शासक था, मौर्य शासक। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो इसमें क्या क्या देखते हैं हम लोग? भारत में अभिलेखों का प्रचलन अशोक के द्वारा। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे कि अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी? तो खोज देखेंगे तो 1750 ईस्वी में की थी, जिसका नाम था टिफिन थेलर। टिफिन थेलर महोदय ने 1750 में अशोक के अभिलेख की खोज की थी। सबसे पहले पढ़ा कौन था? अशोक के अभिलेख को पढ़ा कौन था? तो 1837 ईस्वी में, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप किस अभिलेख को पढ़ा था? दिल्ली टोपरा अभिलेख, अभिलेख को पढ़ा था। तीसरा देखेंगे हम लोग, अशोक की अभिलेख की जो लिपि, कितनी लिपि थी? टोटल 4। कौन कौन लिपि? ब्राह्मणी, 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 और फिर था खरोष्ठी, खरोष्ठी, फिर था अरमाइक और ग्रीक। तो भारत में जितना लिपि मिला है सब ब्राह्मणी लिपि। खरोष्ठी मिला है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और अरमाइक और ग्रीक मिला है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। अशोक के अभिलेख का भाषा कैसा था? तो भाषा था प्राकृत। कैसा भाषा? प्राकृत। अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं हम लोग। अभिलेख लेखन पद्धति के जनक किसे बोला जाता है? क्या? अभिलेख लेखन पद्धति के जनक, पद्धति के जनक बोला जाता है दारा प्रथम, या इसी का नाम था डेरियस प्रथम। कौन था? ईरानी, ईरानी व्यक्ति था। अगर पोरस नामक सीरियल देखे होंगे तो उसमें इसका ए सबसे पहले आता है, दारा या डेरियस प्रथम, पोरस के पास। इसका सीरियल भी बना है, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, पोरस सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा यूट्यूब पे, जिसमें से पूरा डिटेल ईरानियों के साथ कैसे व्यापार होता था, दारा प्रथम और सिकंदर महान का जो आक्रमण हुआ था, उसे सारा पूरा डिटेल से दिया गया उस सीरियल में, तो उसे देखिएगा। यही व्यक्ति था जो भारत पर पहला आक्रमण किया था, ईरानियों का भारत पर पहला आक्रमण जो किया था, यही दारा प्रथम था। तो इसका पूरा विवरण उस सीरियल में दिया गया है। भारत पर पहला आक्रमण, पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों। ईरानियों में कौन था? डेरियस प्रथम। भारत पर पहला आक्रमण ईरानियों का था। अब हम लोग क्या देखें? अभिलेख देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मूर्तिकला। क्या? तीसरा देखते हैं, या फिर अभिलेख में ही क्या क्या देखें हम लोग? अभिलेख अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन को पुरालेख शास्त्री, एपिग्राफी, कठोर सतह पत्थर धातु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख बोलते थे। जैसे मोहरों पर होता था, पर स्तंभों पर, स्तूपों पर, चट्टानों पर, ताम्रपत्रों पर, मूर्तियों पर, मंदिरों, ईंटों आदि पर उत्कीर्ण किया जाता था। प्राचीन लिपियों का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है। प्राचीनतम अभिलेख कौन था? बोगजकोई का अभिलेख, जिसे खोजक कौन था? प्लूगो विंकलर। इसमें 4 देवता का वर्णन है, इंद्र, वरुण, मित्र व नासत। फिर देखिए, भारत में अभिलेखों का प्रचलन अशोक के द्वारा किया गया था। खोजा कौन था? 1750 में टिफेन थैलर महोदय ने, और 1837 में सबसे पहले पढ़ा था जेम्स जेम्स प्रिंसेप ने। कौन अभिलेख था? दिल्ली टोपरा अभिलेख। अशोक के अभिलेख टोटल 4 लिपि में मिलती है। कौन सी? ब्राह्मणी, जो पूरा भारत में मिलता है, खरोष्टी जो पाकिस्तान में मिलता है, अरमाई का ग्रीक अफगानिस्तान में मिलता है। अभिलेख लेखन पद्धति के जनक दारा या डेरियस प्रथम ईरानी व्यक्ति था जो भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो सोच रहे इसी में अभिलेख और शासक और उसका विषय लिखा दें, या फिर इसी में लिखाते हैं, इसी में पूरा लिखाई देते हैं। तो एक साइड लिखिए, एक साइड अभिलेख लीजिए। क्या लिखिए? एक साइड अभिलेख, और एक साइड शासक, और एक साइड विषय या फिर पूरा विवरण। तो नोट करते हैं हम लोग। पहला अभिलेख है पहला अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख, या इसे बोलते हैं उदयगिरी। कहाँ पे है? उदयगिरी पहाड़ी, उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा अभिलेख। शासक कौन था? खारवेल। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ का शासक था? कलिंग का शासक, कलिंग शासक था। क्या विवरण है इसमें? इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि है, प्लस भाषा जो है इसका वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक भाषा। और इसमें तिथि का मेंशन नहीं है, तिथि का मेंशन नहीं है।
और विवरण में क्या देखेंगे कि भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख, भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख किसमें किया जाता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। दूसरा हम लोग देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। क्या? जूनागढ़ अभिलेख, या इसी को बोलते हैं गिरनार। कहाँ पे? गिरनार गुजरात में है, गिरनार गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख। शासक कौन था? रुद्र दामन। कौन था रुद्र दामन? शक शासक था, शक शासक। क्या विवरण है? ये जो अभिलेख है ये चंपू शैली में। कैसी? चंपू शैली में, यानी कि गध और पद का मिश्रण, गध और पद का मिश्रण, चंपू शैली। ये जो अभिलेख की इसकी क्या विशेषता है कि ये संस्कृत में लिखी सबसे बड़ा अभिलेख है। क्या? संस्कृत में लिखी पहला सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा है नासिक अभिलेख। कहाँ है नासिक? महाराष्ट्र में। किसका था? तो गौतमी बलश्री का, बलश्री। ये कौन था? ये कौन थी गौतमी बलश्री? तो सातवाहन, सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां थी। और सातवाहन वंश गौतमी पुत्र सातकर्णी का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा अभिलेख। चौथा है प्रयाग पश्चिम, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख। क्या? प्रयाग स्तंभ लेख। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा शासक था? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। इसमें क्या वर्णन है? तो समुद्रगुप्त का वर्णन है, समुद्रगुप्त का वर्णन संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। फिर इसमें समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जिसका नाम था हरिसेन, हरिसेन, इसे चंपू शैली में लिखा। कौन सी शैली में? चंपू शैली में। तो आगे हम लोग देखते हैं, चार देख लिए और पांचवा देखते हैं। पांचवा है एहोल अभिलेख। क्या? एहोल अभिलेख। कहाँ पर एहोल? कर्नाटक में। कौन सा शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। ये कौन था? बदामी का चालुक्य, बदामी का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, जिसमें से हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। इसकी अगर भाषा देखें तो संस्कृत, कैसी भाषा में है? संस्कृति भाषा में। और इसे लिखा था रवि कीर्ति ने, रवि कीर्ति ने। छठा हम लोग देखते हैं एहोल अभिलेख हो गया।
फिर है छठा नानाघाट, नानाघाट अभिलेख। ये कहाँ पे नानाघाट? महाराष्ट्र में। कौन सा शासक का है? नागनिका। नागनिका कौन थी? तो सातवाहन, सातवाहन शासक सातकर्णी की पत्नी थी। सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। कौन? फिर है नेक्स्ट अभिलेख मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मंदसौर। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कौन सा शासक? यशोवर्धन का, यशोवर्धन का मंदसौर अभिलेख। ये कौन था? मालवा के नरेश था, मालवा नरेश यशोवर्धन का मंदसौर अभिलेख। क्या विवरण है इसमें? यशोवर्धन के सैनिकों की उपलब्धियों का वर्णन है, उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट अभिलेख देखते हैं हम लोग, आठवां अभिलेख। 8 नंबर में 5 6 7 8 भीतरी या फिर इसी को बोलते हैं जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ पे है? भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख किसका था ये? तो अस्कंद गुप्त का, अस्कंद अस्कंद गुप्त का। इसमें किस क्या वर्णन है? भारत पर, भारत पर हुन आक्रमण, हुन आक्रमण का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेहरौली, मेहरौली अभिलेख। कहाँ पे है? दिल्ली में। मेहरौली अभिलेख किसका है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये कौन था? गुप्त शासक था, गुप्त गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली अभिलेख। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के सैनिकों सैनिकों के विजयों का, जो विजय किया था, वर्णन है। मेहरौली अभिलेख अभी भी वो खड़ा है मेहरौली में। कुतुब मीनार जाइएगा तो कुतुब मीनार के प्रांगण में अभिलेख है। 10 नंबर में हम लोग देखते हैं एरन अभिलेख। एरन अभिलेख। एरन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। किसका था? भानुगुप्त का, गुप्त शासक भानुगुप्त का एरन अभिलेख। इसमें से सती प्रथा का प्रथम वर्णन इसी में है। सती प्रथा का प्रथम वर्णन या सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से। किसका था? भानुगुप्त का। आगे देखते हैं हम लोग, बेसनगर या फिर इसी को बोलते हैं विदिशा, विदिशा या गरुड़ स्तंभ। किसका था? तो होलियो डोरस का। किस लिए फेमस है? होलियो होलियोडोरस, होलियोडोरस हिंद यूनानी शासक एंटी आल्किडस
के राजदूत था। कौन? राजदूत। और इसकी खोज किसने की थी? खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कनिंघम। कब? 1877 में। इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी लिपि है। और भाषा प्रकृति। प्रकृति। 12 नंबर में हम लोग देखते हैं विलसद। क्या है? विलसद अभिलेख कुमार गुप्त का। कुमार गुप्त प्रथम का। ये क्या है? इसमें गुप्त शासकों की वंशावली है। वंशावली। एक और देखते हैं हम लोग उत्तर मेरू। उत्तर मेरू अभिलेख कहाँ पे है? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। किसका है? परंतम परंतक प्रथम। कौन था ये? चोल शासक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भारत के भारतीय पीएम, भारत के प्रधानमंत्री विजिट किए यहाँ पे। और ये स्थानीय स्थानीय स्वशासन का विवरण है। इसमें क्या है? विवरण जो ग्राम सभा का विवरण मिलता है, ग्राम सभा का। तो टोटल हम लोग कितना देख लिया अभिलेख? 12 देख लिया हम लोग। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। गौतमी बलश्री का कौन सा है? नासिक अभिलेख। फिर है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। और पुलकेशिन द्वितीय का यहोल अभिलेख। नागनिका का नानाघाट। यशोवर्धन का मंसूर अभिलेख। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली अभिलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख। और सती प्रथा का प्रथम वर्णन एरन अभिलेख में। फिर होलियो डोरस का वेशनगर या विदिशा या गरुड़ स्तंभ। होलियो डोरस कौन था? एंटिया आलकिड्स के राजदूत था। और कुमार गुप्त प्रथम का विलसद अभिलेख। और परंतक प्रथम जो चोल शासक था उसका उत्तर मेरू अभिलेख। तो हम लोग 3 तक देख लिए। हम लोग अभिलेख दो अभिलेख देखें। अब हम लोग तीसरा देखते हैं मूर्तिकला को। तीसरा पॉइंट में डालिए मूर्तिकला। मूर्तिकला स्कल्पचर। मूर्तिकला की 3 शैलियां हैं। कौन सी शैलियां? तीन शैलियां। पहला है गांधार शैली। गांधार शैली। दूसरा है मथुरा शैली। तीसरा है अमरावती शैली। ये जो है ये विदेशी शैली है। क्या? विदेशी शैली। और ये दोनों स्वदेशी यानी कि भारतीय शैली है। भारतीय शैली। चौथा हम लोग देखते हैं स्मारक। क्या? स्मारक। मोनूमेंट्स क्या है? ये भवन भवन निर्माण की शैलियां हैं। की शैलियां कितना टोटल? 3। इसे हम लोग मैप के जरिए देखते हैं। जैसे कि
इसे 3 भागों में बांटा गया है। मैप इसलिए बना दिया ताकि बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इधर क्या है। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला? हिमालय। हिमालय। फिर है यहाँ पे विंध्यन। विंध्यन पर्वतमाला। विंध्यन। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है गोदावरी के नीचे, कृष्णा नदी। और एक जगह है सबसे लास्ट में, इसका नाम है कन्याकुमारी। तो हिमालय और विंध्यन के बीच में जो शैली है उसे बोलते हैं नागर शैली। क्या है? नागर शैली। और विंध्यन और कृष्णा के बीच में जो है शैली, उसका नाम है बेसर शैली। बेसर शैली। और कृष्णा और कन्याकुमारी के जो बीच शैली है उसे बोलते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। तो टोटल एक शैली, 2 और 3। हिमालय और विंध्यन के बीच नागर शैली, और विंध्यन और कृष्णा के बीच द्रविड़ शैली, और कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच द्रविड़ शैली। तो हम लोग पूरा देख लिए जितना था। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग सिक्के को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए, अभिलेखों को हम लोग पूरा पूरा डिटेल से, और जो बचा हुआ था मूर्तिकला 3 शैलियां हैं, गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। और स्मारक भवन निर्माण की 3 शैलियां। कौन कौन सी शैलियां? नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ये सब सारा पूरा डिटेल से फिर से एक्सप्लेन होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।